आज के वीडियो में रेखा कोण त्रिभुज पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। इसमें मान लिया कि दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास में एल और एम। समांतर रेखाएं वो रेखाएं जो परस्पर आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती और जिनके बीच की दूरी सदैव नियत रहती है। लंब दूरी हमेशा फिक्स रहेगी। इनमें एक तिर्यक रेखा काटती है एन। जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं। जैसे ये कोण बना नंबर 1, इसे नंबर 2 रख लेते हैं, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 कोण हमारे पास में तैयार हो जाते हैं। इन कोणों में आपस में क्या संबंध होता है, उन संबंधों को मैं बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आता है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण देखिए, जब कहीं पर भी जेड की स्थिति बनेगी, जेड की कंडीशन बनेगी तो वहां एकांतर कोण बनते हैं। जैसे यहां देखिए, ये रेखा ऐसे गई, ये आई और इसके साथ ये आ जाती है, तो ये जो कोण बने ये एकांतर कोण होंगे। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 7 होंगे और एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं। 1 7 के बराबर हो जाएगा, 2 8 के बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये आपस में एकांतर कोण कहलाएंगे। फिर आते हैं संगत कोण। संगत कोण, जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही दिशा में जो कोण बनते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 3 होगा कोण 7 के बराबर। ये सब कहलाएंगे संगत कोण और ये आपस में बराबर होते हैं। तीसरी आती है इसमें शीर्षाभिमुख कोण। विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जब शीर्ष एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं तब भी कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 2, ये शीर्षाभिमुख है। कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 5 बराबर कोण 7, ये आपस में शीर्षाभिमुख है। इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें इस एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। जैसे एक मैं बहुत सिंपल सा सवाल ले रहा हूं, इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि जब कोई दो समांतर रेखाएं दूसरे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब उसके अंतः कोण, अंतः एकांतर कोणों का जो अर्धक है वो जहां काटते हैं वो मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। ये दो समांतर रेखाएं, समांतर, ये समांतर का चिन्ह है समांतर रेखाओं का, रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, रेखा काटती है, तब अंतः एकांतर कोणों का अर्धक एक आयत बनाते हैं। ध्यान रखने की बात है, आयत में क्या होता है, शीर्ष कोण 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की बजाय समांतर और बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि इसका अर्धक, इसका अर्धक, इसका अर्धक और इसका अर्धक, ये जब मिलेंगे आपस में ये हमारे को एक आयत का बन जाएगा। मान लिया इनके नाम हम दे देते हैं A, B, C, D। यहां पर हमें इसे X, Y, P, Q ये रेखाएं हो जाएंगी, M रेखा इसे काट रही है। अब देखिए कोण, ये वाला कोण कितना होगा, पूरा ये वाला कोण इस वाले कोण का योग कितना होगा 180 अंश। अंतः एकांतर कोणों का योग 180 अंश होता है हमेशा एक का। तो कोण YAC प्लस
कोण QCA बराबर 180 अंश। अब वो कह रहा है इनके अर्धक आधे कर दिए गए हैं, कोण YAC अपॉन 2 प्लस कोण QCA अपॉन 2, 180/2। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो कोण बन जाएगा BAC प्लस इस वाले का आधा करेंगे तो कोण बन जाएगा BCA बराबर 90 डिग्री। यानी कि इस वाले कोण का इस कोण का जोड़ 90 डिग्री आ गया। और त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण BCA बराबर 180 डिग्री, इसका मान 90, तो कोण ABC इक्वल टू प्लस 90 बराबर 180 और कोण ABC इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार दूसरी तरफ देखेंगे, इसी प्रकार क्या होगा, इसका कोण का मान भी कोण D बराबर भी कोण ADC भी हमारा कितना आ जाएगा 90, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। ये दोनों कोण 90 डिग्री के आ गए। मुख्य बात आती है कि इन दोनों कोणों का योग कितना कितना आएगा हमारा, इनका भी 90 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखिए एक जब कोई लीनियर पेयर जो होता है तो एक रेखा के दोनों तरफ जितने कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। ये एक रेखा हो गई PQ और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये इस कोण का योग 180 अंश होगा। कोण PCA प्लस कोण QCA 180 डिग्री, 2 से भाग देंगे, कोण PCA अपॉन 2 कोण QCA अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। PCA का आधा ये हो जाएगा DCA, कोण DCA प्लस कोण BCA 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो, कोण DCB इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार ये वाला कोण भी DAB भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब चारों कोण 90 डिग्री हो गए। इस प्रकार अतः ABCD एक आयत है। बात समझ में आ गई हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर आधारित कई तरीके से क्वेश्चन हुए जा सकते हैं। कभी कभी कोई लेता है इसका कोण 90 बताइए, कभी कोई लेता है इसका आयत होगा ये सिद्ध कीजिए, या एक अंतर कोणों के अर्धकों का योग हमारा 190 डिग्री होता है, ये पूछ सकता है। इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ और सवाल हैं, मैं आपको बताता हूँ, प्रयास करता हूँ बताने का और समझने का आप प्रयास करेंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान होता रहेगा। जैसे मान लिया हमें दो समांतर रेखाएं दे दी, इस प्रकार के सवाल हमें मिल जाते हैं। ये ABCDE और हमें दो कोण दे दिए, ये मान दे दिया हमें 104 डिग्री, ये दे दिया हमें 116 डिग्री। अब हमसे कोण x का मान लीजिए, दिया क्या है AB समांतर DE है। करते क्या है, रचना में इन दोनों के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं यहां से ML, AB समांतर ML समांतर D। अब देखिए ये दो समांतर रेखा होंगी, अंत एक अंतर, इस कोण को मान लीजिए A, इसको कोण को मान लेते हैं B। तो कोण 104 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 104, 180 में से 104 घटाएंगे 76 डिग्री कोण B का मान, यानी इसका मान आ गया हमारा 76 डिग्री। अब नीचे वाले मान जाइए, कोण 116 कोण B 116 डिग्री प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर 180 माइनस 116, कोण A बराबर कितना बचेगा 4 7 और यहाँ 6 बच जाएगा
ए का मान 64 डिग्री, इसका मान 64 आ गया। हमें चाहिए कितना टोटल कोण, हमें चाहिए ए प्लस कोण बी, तभी तो हमारा एक्स के बराबर होगा, यानी कि 76 प्लस 64। इस तरीके से हम सवाल निकाल लेंगे। और देखिए, मान लिया हमें फिगर दे दी इस टाइप से, इस टाइप से दे दी, हमें ये वाला कोण हमें निकालना है। मान लिया ये एक्स का मान दे दिया, ये नाम रख दिए ए बी सी डी और ई, दो कोण दे दिए हमें, ये 40 डिग्री और ये 35 डिग्री। हमसे पूछा गया इस एक्स का मान, इसमें भी बिल्कुल दिया हमें होगा समांतर रेखाएं, ये ए बी समांतर डी, ये समांतर है। इन दोनों की एक समांतर रेखा इस बिंदु से जाती हुई रेखा खींच लेते हैं, एम एन। इस कोण को ए मान लेंगे, इसे भी मत मानिए, इस सारे को यहां से यहां तक को ए मान लेंगे और इस वाले नीचे वाले कोण को बी मान लेते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर एक्स डिग्री। एक बात तो ये, अब यहां से देखिए ए प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, अंत एक अंतर कोणों का योग हमारा 180 अंश होता है। कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40, 140 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी प्लस 35 प्लस 35 इक्वल टू 180, कोण बी बराबर 180 माइनस 35 135, 145 कोण x इक्वल टू कोण a प्लस कोण b बराबर 140 प्लस 145 285 डिग्री। इस प्रकार से हम सारे कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा और इससे ऊपर इस तरह के सवाल लेते हैं, जैसे मान लिया हमसे पूछ जाएगा सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमें प्रूव करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे करेंगे हल इसका? मान लिया त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी। अब करते क्या है, इस रेखा के समांतर ए से जाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। एमएन त्रिभुज ए बी सी में आधार बीसी के समांतर रेखा एमएन खींची, एमएन खींची तो क्या आएगा? कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए एम के बराबर होगा। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कि कोण एक और इसे ए मान लेंगे। इसका मतलब कोण एक बराबर कोण ए। इसी प्रकार कोण ए सी बी बराबर होगा, इसे कोण बी मान लेते हैं। कोण सी ए एन के, यानी कि इससे मिला कोण दो बराबर कोण बी। ये ए बी सी तीनों में कॉमन है, तो क्या मिलेगा हमारे को? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। इसका मान कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। आते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और बड़े स्तर के सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना अधिक होती है जिनकी। देखिए हमें दे दिया एक त्रिभुज है, सवालों को समझने का प्रयास करना कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के आधार कोणों
बी व सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना जिससे कि हम इसे आगे सॉल्व कर सकें। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके दोनों कोणों का अर्धक ये ओ पर मिलता है। हमें इस कोण का मान बताना है। कोण बी ओ सी का मान 90 प्लस ए बाई 2। देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए, दोनों को भाग भी दे देते हैं। कोण बी बाई 2 प्लस कोण सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 अपॉन 2, 90 प्लस कोण ए बाई 2, 90 कोण माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों के जोड़ हमारा कितना आ गया 90 माइनस ए बाई 2। हमें चाहिए कोण बीओसी का। कोण बीओसी प्लस कोण ओबीसी प्लस कोण ओसीबी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है। इन दोनों का मान कितना है कोण बीओसी प्लस 90 माइनस ए बाई 2 बराबर 180, और कोण बीओसी बराबर 180 माइनस 90 प्लस कोण ए बाई 2, यानी कि 90 प्लस कोण ए बाई 2। किसका मान आया कोण बीओसी का। यही हमें इसमें प्रूव भी करना था। बस केवल दो बातें लगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, केवल मुख्य बात तो यही प्रयुक्त में आई है, बाकी तो हमें सब एडजस्टमेंट करना था। और देखिए इसी पर आधारित एक सवाल और लेते हैं कि कोई त्रिभुज एबीसी है, इसके बहिष्कोण, दो बहिष्कोणों का अर्धक त्रिभुज, ये क्वेश्चन है हमारा, एबीसी के आधार कोण बी व सी के बहिष्कोण का अर्धक बिंदु ओ पर मिलता है। तब सिद्ध करना है कोण BOC बराबर 90 माइनस कोण A बाई 2 के। ये भी बिल्कुल पहले ऐसा ही सवाल होगा। कैसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि मान लिया एक त्रिभुज हमारा ABC है, ABC, इसके बहिष्कोण, यदि हम त्रिभुज की भुजा इनको आगे बढ़ाते हैं, P तक बढ़ा लिया, इसको हमने Q तक बढ़ा लिया। इस बहिष्कोण का अर्धक ये आ गया, इसका अर्धक ये आ जाता है, ये ऊपर मीट करते हैं। हमें इसका कोण का मान बताना है 90 माइनस कोण A बाई 2। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा चिंता की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कोण CBP बराबर होगा कोण 180 माइनस कोण ABC के, और कोण BCQ 180 माइनस कोण ACB के, यानी कि पूरा कोण इसमें से इसे घटा के मिल जाएगा, और ये पूरा कोण इसमें पूरे कोण में से इसे घटा के मिल जाएगा। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड कर देते हैं, कोण CBP प्लस कोण BCQ बराबर 360 माइनस कोण ABC प्लस कोण ACB के। इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं।
कॉन CBP प्लस कॉन CBCQ अपॉन टू इक्वल टू 180 माइनस कॉन ABC अपॉन 2 प्लस कॉन ACB अपॉन 2 के हो जाएगा। ये वाला कौन हमारा बन जाएगा CBO, कौन CBO प्लस, और ये वाला कौन बन जाएगा BCO बराबर 180 माइनस, ये बना हमारा कौन किसके 180 माइनस, ये तो हो जाएगा कौन B/2, कौन B/2, कौन B/2 प्लस कौन C/2 के। हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए इसका मान, तो कौन BOC प्लस कौन CBO प्लस कौन BCO इक्वल टू 180 होगा। इसकी वैल्यू ये रख देंगे, कौन BOC प्लस 180 माइनस कौन B/2 प्लस कौन C/2 बराबर 180। ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है, कौन BOC इक्वल टू कौन B/2 प्लस कौन C/2। एक बात तो ये आ गई, बट कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कौन B प्लस कौन C अपॉन 2 बराबर 190 माइनस कौन A/2। तो इसमें रख देंगे इस प्रकार, कौन BOC बराबर 90 माइनस कौन A/2। ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। और इसी एक्सरसाइज का इसके बाद में मैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे, देखिए इसमें दिया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC और जिसका आधार BC है, BC को M तक बढ़ाया, तब कौन B का अर्धक व कौन ACM का अर्धक बिंदु N पर मिलते हैं। तब दिखाना है हमें कौन BNC बराबर कौन A/2। हमें इसके आधे के बराबर सिद्ध करना है, यानी कि हमें सवाल में दे दिया इस प्रकार से ABC, इसका अर्धक ये, इस कोण का अर्धक ये, जहां ये दोनों मीट करते हैं ये बिंदु N है, इसको M तक बढ़ाया है। इसका मान हमें सिद्ध करना है A/2, ये प्रूव करना है। बहुत आसान चीज है, पहले से ढंग से आधा आसानी से समझिए। इस फिगर को दोबारा मैं तोड़ता हूं कि हमें इस तरीके से दे दी गई है ABC। मान लिया ये कोण X है, ये कोण Y है, ये कोण A नहीं है, तो कोण A प्लस कोण X बराबर होगा कोण Y के। चूंकि बहिष्कोण त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के बराबर होता है, तो कोण A बराबर आ जाएगा हमारा कितना, कोण Y माइनस कोण X के। समीकरण नंबर 1। अब मैं इसका आधा करता हूं, इसका आधा किया, इसका आधा किया, तो क्या मिला, ये N बिंदु आ गया ये वाला। तो कोण X/2 प्लस कोण BNC बराबर किसके होगा, इस कोण के बहिष्कोण के, कोण NCM/2 के, इसके बराबर हो जाएगा। ये कितना है Y/2, कोण X/2
कॉन बी एन सी बराबर कॉन वाई अपॉन 2k। इसको इधर ले जाएंगे, बी एन सी बराबर कॉन 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा कॉन वाई माइनस कॉन एक्स। कॉन वाई माइनस कॉन एक्स किसके बराबर है, कॉन ए के। कॉन बी एन सी बराबर 1/2 कॉन ए के। ये हमें प्रूव भी करना था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं आप प्रयास करेंगे उन्हें करने का, और यदि कहीं समस्या आती है तो मैंने जैसे पहली वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरे से सवालों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं।